नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर पीएम ने लगाए भारत माता के जय के नारे। फिर बात करेंगे जो भी जमीन पर कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा, यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय निरूपम ने निशाना साधा। बोले खान पठान के साथ आए राज ठाकरे, मुंबई में बढ़ेगा खतरा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव अटल पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 101वीं जयंती पर किया नमन। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। अटल जी के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य प्रतिमाओं का किया अनावरण। क्रिसमस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार सुबह नई दिल्ली स्थित कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में आयोजित प्रार्थना सभा में हुए शामिल। अनुच्छेद 370 की दीवार गिराने का बीजेपी को है गर्व, राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। ओडिशा में एनकाउंटर में मारा गया नक्सल कमांडर गणेश उइके 1 करोड़ का था इनाम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी का जताया आभार, कहा मेक इन इंडिया की सफलता मानने के लिए धन्यवाद। चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा व अंतरिक्ष में गुप्त संबंधों की खुल गई पोल। इस्लामाबाद में बेस बनाना चाहता है बीजिंग। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पॉलिसी बदली, इंस्टा को व्यू ओनली मोड यूज की इजाजत, न पोस्ट न कमेंट लाइक। सेना ने जवानों के लिए बदली सोशल मीडिया पॉलिसी। बांग्लादेश में आवामी लीग को फरवरी 2025 के राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने पर प्रतिबंध। बांग्लादेश के यूथ नेता उस्मान हादी मर्डर केस में पुलिस को कामयाबी, हत्यारे का साथी हिमोर रहमान नॉर्थ ढाका के होटल से हुआ गिरफ्तार। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज लखनऊ पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के नारे लगाकर भाषण की शुरुआत की। उन्होंने यूपी की राज्यपाल, सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य लोगों का हार्दिक अभिनंदन किया। साथ ही लोगों को क्रिसमस की बधाई भी दी। कहा कि भारत में कई ईसाई परिवार रहते हैं, उन्हें मैरी क्रिसमस। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशाल कांस्य प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर पहुंचते ही बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद वंदे मातरम गीत गाया। पीएम मोदी के साथ ही मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेता मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज लखनऊ को एक नया प्रेरणा स्थल प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए आत्मसम्मान, गौरव और सेवा का प्रतीक है। यह हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। सबका प्रयास ही विकसित भारत का निर्माण करेगा। मैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश और पूरे देश को राष्ट्र प्रेरणा स्थल की बधाई देता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि देश में 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेंगे। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का सौभाग्य मिला और डॉक्टर मुखर्जी का सपना भी साकार हुआ। वहीं रामचंद्र भगवान और भारत माता के जयकारों के साथ सीएम योगी ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने पीएम का अभिनंदन किया। यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के देश के प्रति योगदानों को याद किया। उन्होंने कहा, हम सब की प्रेरणा के रूप में ये राष्ट्र नायक हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कभी कहा था, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा की बात कही थी। अब वही होते हुए देख रहे हैं। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ किया कि माफिया के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। माफिया के सामने झुकना सपा की मजबूरी है। हमने तो छांगूट जैसे काम करने वालों पर भी बुलडोजर चलाया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं के राज को खत्म करने को लेकर। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वाभाविक रूप से जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको सरकार के हर अच्छे काम की आलोचना करनी पड़ती है, वरना विपक्ष में रहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। लगभग 9 साल पहले समाजवादी पार्टी एक तरफ थी और बीजेपी दूसरी तरफ।
जो सलाह आप आज यहाँ दे रहे हैं, अगर वही सलाह आपने उस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सरकार चला रहे लोगों को दी होती तो शायद इस राज्य को भी लाभ होता। उन्होंने कहा, मैं समाजवादी पार्टी और विपक्ष से कहना चाहूंगा, तो इधर की बात मत कर, ये बता कि ये काफिला क्यों लुटा। बता दें कि सीएम योगी ने इस मशहूर शायरी का जिक्र कर सपा से ये पूछने की कोशिश की कि इधर उधर की बात छोड़कर असली मुद्दे पर आओ और ये बताओ कि जो चीज लुटी है उसकी क्या वजह है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी बिखर गई है, अव्यवस्थित हो गई है। इसने पूरे राज्य के लिए पहचान का संकट पैदा कर दिया है। सीएम योगी ने पूछा कि अराजकता के इस तांडव के लिए कौन जिम्मेदार था। विधानसभा में माफियाओं पर वार करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर से साफ किया कि माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा, माफिया के सामने झुकना सपा की मजबूरी थी। आप गुंडा माफिया के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या आप पीडीए का पार्ट नहीं थे? सपा पर हमलावर सीएम योगी ने कहा कि मुझे खुशी है कि सुरक्षा का माहौल हमने दिया है। आपने क्या किया है क्या नहीं, उसका परिणाम जनता ने आपको दिया है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, ये जनता परिणाम दे रही और आगे भी देगी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच बहुत अच्छी नहीं थी। आज चाहे इस तरफ के लोग हो या उस तरफ के, जवाब में राज्य से बाहर जाते हैं या राज्य के अंदर भी, तो आपको लोग जरूर यह कहते हुए सुनेंगे कि यहाँ सुरक्षा का माहौल है या सरकार की प्राथमिकता है। और आपने जो दूसरा पॉइंट बताया, अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, जो भी किसी स्मारक, किसी ऐतिहासिक जगह पर अतिक्रमण करेगा, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उद्धव और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान किया है। इस चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व सांसद और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरूपम ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। देवेंद्र फडणवीस के बयान का समर्थन करते हुए निरूपम ने आरोप लगाया कि ठाकरे परिवार की राजनीति पर अब जिहादी मानसिकता के इर्द गिर्द सिमट सी गई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरूपम ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को लेकर। बता दें कि शिंदे गुट के नेता संजय निरूपम ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी अलायंस करके मैदान में उतर रही है और जिस तरीके से वह खान, पठान और जिहादी मानसिकता रखने वाले लोगों को लेकर साथ में उतर रही है, तो आने वाले दिनों में मुंबई में खतरा और बढ़ जाएगा। इन खतरों के प्रति मुंबईकर को सावधान होना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, ऐसे ही जिहादी लोगों के दबाव में आकर राज ठाकरे के लोग हिंदुओं के बीच भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर भारतीय समाज के खिलाफ नफरत का प्रचार किया है, आपको खान और पठान चलेंगे लेकिन हिंदू समाज का एक वर्ग नहीं चलेगा। मतलब आप किस मानसिकता से ग्रस्त हो चुके हैं, वोटों के लिए तुष्टीकरण तो छोड़िए, जिहादी मानसिकता के लोगों से समझौता करने को तैयार हो गए हैं। ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, जो उग्र राष्ट्रवाद में यकीन करती है, चुनाव में उतर रही है और उन्हें हरा कर रहेंगे। बता दें कि बीएमसी चुनाव 2026 का ऐलान हो चुका है। मुंबई और अन्य 28 नगर निगमों के लिए 25 जनवरी को वोटिंग होगी और अगले ही दिन 16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।